दादाजी ने। थोड़ा डीप जाते हैं, हमारे क्या करते थे दादाजी? वहीं गांव के बाहर एक मंदिर है बागेश्वर, आज जो देश दुनिया के लोग जहाँ पहुँचते हैं वहाँ एक झोपड़ी बना कर रहते हैं। बड़े फक्कड़ साधु, अवधूत महात्मा जिन्हें कहे जा सकते हैं। पूर्व में गृहस्थ थे, बाद में फिर उन्होंने निर्मोही अखाड़ा से संन्यास दीक्षा। हनुमान जी की खूब, बागेश्वर हनुमान जी की कृपा, बड़े बड़े अधिकारी लोग उनके पास आते थे, साधारण परिवार, गांव के लोग सब आते थे, सबके ऊपर वो दया करते थे। उनके पास जो चेतना, शक्ति, पावर, विद्या, सिद्धि, आप जो भी उसको नाम दे दें, उसके माध्यम से वो लोगों का कल्याण। क्या सिद्धि आपने एक्सपीरियंस करी उनके जीवन में? उनके जीवन, हमारे पास तो ABCD नहीं है, वो तो Z तक के खिलाड़ी थे, बहुत अद्भुत महापुरुष थे। उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें थीं जिनको हम हमारी ऋषि परंपरा में, आचार्य परंपरा में, वेदों की परंपरा में हम लोगों ने सुना। बड़ी बड़ी, हमारे गांव के बगल में एक यज्ञ हुई, यज्ञ में रात का समय था, भंडारा सुबह शुरू करना था, लगभग 40-50 हज़ार लोगों का भंडारा। उस जमाने के बगल में एक राजनगर के पास में खला गांव, वहाँ की यज्ञ, घी कम पड़ गया। पुराना ज़माना, उस वक्त वाहन होते नहीं थे, तो वो विराजमान थे, तो उन्होंने पानी, एक कुंड का पानी था, उसको ही 3 टीन पानी मंगा करके वो कढ़ाई में डलवा करके पूरी बनवा दी। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं उनके पास, ऐसी ऐसी सिद्धियाँ, और फिर लोगों का भला कहीं। हमारा शास्त्रों में कई सिद्धियों का वर्णन होता है। एक दफ़ा एक न्यूज़ चैनल वाले मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे, मैं भगवत गीता में बहुत चर्चा करता हूँ, आपके बारे में बार बार सवाल कर रहे थे। मैं बोला मैं उनको उतना जानता नहीं हूँ। नहीं, उनके पास सिद्धि है, सिद्धि है। तुमने बोला सिद्धियाँ होती हैं, 8 सिद्धियाँ बताई गई हैं, तो उसमें अलग प्रकार की अनिमल, लघिमा, कामा, वशीता, कितनी प्रकार की सिद्धियाँ हैं। तो अब आप ये बताइए कि किसी को सिद्धि प्राप्त करनी, आपने कैसे प्राप्त करी? क्या आप कृपा सिद्ध है या साधना सिद्ध है? ये सिद्धि कैसे आई दादाजी के पास, आपके पास? गुरु ने हमारे ऊपर कृपा की, गुरु ने दृष्टि डाली, और शक्तिपात से कह सकते, गुरु ने शक्तिपात किया और काम, और गुरु की वाणी ही हमारे पास सिद्धि है। चूँकि हमारी परंपरा में ये है, हमारे वंश में एक न एक, चूँकि दादा गुरु जी के जो दादाजी थे वो सन्यासी बाबा थे, उन्होंने 1.25 करोड़, दादा के दादा सन्यासी बाबा, जो प्रथम पुजारी बागेश्वर धाम के, जिन्होंने हनुमान जी को प्रकट किया था अपनी साधना बल से, 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। उस वक्त एक पैर पर वो प्रकट हुए, हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे वंश का एक न एक यहाँ सेवा करेगा। शुक्ल वंश गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण थे, और जाओ यहाँ पर जो भी आएगा वो मुस्कुराता हुआ जाए। हनुमान जी ने ऐसा उनको। आप हनुमान चालीसा को, हनुमान जी के प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ाते हो, आपको खुद हनुमान चालीसा करने का टाइम लग पाता है? बिल्कुल बेझिझक, आप करते हैं रोज, एवरी डे। तो आपसे एक लाइन में पूछूं, हनुमान चालीसा का लाभ क्या होता है? हनुमान चालीसा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साखी गौरी से। क्या अर्थ हुआ इसका? जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, भगवान श्री गौरी इस उसके जो है साक्षी है, वो सिद्धि अवश्य पाएगा। चाहे कला की सिद्धि हो, चाहे आपकी मीडिया की सिद्धि हो, चाहे आपकी ज्ञान की सिद्धि हो, चाहे आपके जीवन की सिद्धि हो, चाहे आपकी राजनीति की सिद्धि हो, अथवा फिर आपकी गायन की, वादन की, नृत्यन की, किसी की भी सिद्धि हो। आपको ये सिद्धि कब प्राप्त हुई? ये जो कृपा सिद्धि आपने आज बताया। हाँ, कृपा सिद्धि 9-10 वर्ष की अवस्था रही होगी हमारी, और एक दिन हम अपने दादाजी के पास जाते हैं कि आप दुनिया का बताते हो, देश दुनिया के लोग आते हैं। उस वक्त हमारी परिस्थितियाँ बहुत गंभीर थीं, घर पे भोजन की स्थितियाँ विचित्र थीं, पिताजी कुछ करते नहीं थे, भिक्षा मांगनी पड़ती थी। तो हमने कहा कि आप सबके बारे में बताते हो, हमें कोई संपत्ति, गड़ा हुआ धन बताओ। उस चक्कर में हम गए थे। उन्होंने कुछ नहीं, वो तो साधु है, वो देख लेते हैं, उनकी तो, गुरु की तो दृष्टि बहुत ऊंची होती है। उन्होंने कहा रात को आओ, बिटवा कहते थे धीरेन्द्र, रात को आओ। हम रात को गए, उन्होंने हमारा यहाँ बाहें पकड़ा, हमें आज भी याद है, उन्होंने यहाँ बाहें पकड़ा, स्नान करवाया, और जो बागेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ सामने खड़ा कर दिया। फिर वहीं कुछ घटना घटी, उजाला हुआ, और बस काम लग गया। बोले आज से कह दो तुम हमारे और हम तुम्हारे, और हमने कह दिया। रोते हुए वो घटना देखकर थोड़ा शरीर कंपायमान हुआ, वो लाइट देखकर शरीर चौंका, थोड़ी भय भी, अति से ज़्यादा भय शरीर में हुआ, पर वो बाहें पकड़े हुए थे, और हमने चिघाड़ कर कह दिया तुम हमारे। तो आपने ये हनुमान जी को कहा हाँ कि तुम हमारे हम तुम्हारे, और काम हो गए। उस दिन के बाद फिर कभी पीछे आज उस दिन को याद करते हुए कैसा फील होता है? रोंगटे खड़े हो जाते। रोंगटे खड़े हो जाते।